हे गाइस, आज है अप्रैल की 15 तारीख और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गुलाब के पौधे को कटिंग से कब और कैसे तैयार करें, सही कटिंग कौन सी लें, क्या सॉइल मिक्सचर होना चाहिए और इसके अलावा हम बात करेंगे गुलाब को ग्राफ्टिंग कैसे करें। तो देखिए, गुलाब में हज़ारों के हिसाब से वैरायटी है, कौन सी कटिंग लें, किस वैरायटी की कटिंग लें। इससे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो सभी वैरायटी है इनको मैं अलग-अलग 3 हिस्से में डिवाइड करूँ अगर, तो पहला हिस्सा रहेगा मिनिएचर। मिनिएचर जो रोज़ वैरायटी है गाइस, इनमें बहुत सारी वैरायटी है जिनमें अलग-अलग कलर के आपको फूल मिल जाएंगे, छोटे साइज़ के फूल होते हैं। अब मिनिएचर में भी कुछ छोटे हैं, कुछ उससे बड़े हैं, बहुत सारी वैरायटी है। और जो दूसरा हिस्सा रहेगा गाइस वो है देसी वैरायटी। अब देसी में आमतौर पर रेड रोज़ और पिंक रोज़ आएंगे, इनमें ही सबसे ज़्यादा खुशबू आती है। और जो तीसरा हिस्सा है वो है हाइब्रिड रोज़, जिनमें वाइट है, रेड है, पिंक है, बहुत सारी अनगिनत वैरायटी है और हाइब्रिड को ज़्यादातर ग्राफ्टिंग करके तैयार किया जाता है। तो देखिए, हम किसको जो है कटिंग से लगाएं कि हमें अच्छे रिजल्ट मिले। तो ज़्यादातर होता क्या है कि हम कहीं जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है गुलाब की, तो हमारा सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि हम उसकी कटिंग लगाएं। तो गाइज़, हमें सबसे पहले तो सीज़न देखना पड़ता है और उसके बाद वैरायटी देखनी पड़ती है कि क्या वो कटिंग से होगा। देखिए, वैरायटी का तो ये है कि जब तक आप उसको कटिंग से ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ अलग-अलग वैरायटी को कटिंग से लगाया है। पिछले मैं 4-5 साल से इनको लगा रहा हूँ। अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, कभी ख़राब रिज़ल्ट भी आए हैं। तो जैसे ये देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए मैंने देखा है कि रेड रोज़ और पिंक रोज़ जो देसी वैरायटी है उनको कटिंग से लगाओ, उनमें आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मिनिएचर वैरायटी है, मिनिएचर में भी मैंने कुछ कटिंग लगाई है। ये देखिए, ये मिनिएचर वाइट रोज़ है और 2-3 बार मैंने इनको कटिंग से लगाया है, 2-3 साल अलग-अलग टाइम पे, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और तीसरी वैरायटी गाइस ये है, ये देखिए मिनिएचर। अभी हाल ही में फरवरी की जो है 25 तारीख को मैंने इसको कटिंग से लगाया था। ये देखिए, मैंने प्रूनिंग की थी पौधे की और एक छोटी सी ब्रांच को मैंने ऐसे ही एक वेस्ट इस पोट में लगा दिया और ये देखिए इनमें अच्छी ग्रोथ हुई है और छोटी सी देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। ये मिनिएचर रेड रोज़ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है, मैंने देखा है कि जैसे मान के चलिए आप हाइब्रिड की कोई अच्छी वैरायटी है गुलाब की, उसको कटिंग से लगाना चाहते हो, तो मैंने उसको लगाया है ऑलरेडी, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उसमें फ्लावरिंग भी होगी, पौधे की ग्रोथ भी होगी, सब कुछ होगा। अब देखिए, हाइब्रिड गुलाब को अगर आप कटिंग से लगाते हो, जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रोथ ना हो। हाइब्रिड में अलग अलग वैरायटी होती है। कुछ वैरायटी तो ऐसी है जिसको मैंने देखा है कि बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हुई है और कुछ वैरायटी में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएगी आपको कि आपने कटिंग लगाई, उसका जो रूट सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा स्लो डेवलप होता है। तो ऐसे में अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी दिया, बहुत कम पानी दिया, वो सूख जाती है। तो हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा पानी की कमी रही और ये कलम जो है चलते चलते सूख गई। इसके अलावा ये देखिए, पानी की थोड़ी कमी हुई, लेकिन बीच बीच में मैं इसको पानी देता रहा। अब ये जो है, ये देखिए इनमें स्प्राउटिंग अब शुरू हुई है, जबकि इनको मैंने एक साथ लगाया था। ये देखिए, बहुत ही पतली कलम थी, ये थोड़ी मोटी कलम थी, लेकिन इसमें जो है अभी ग्रोथ आ रही है। तो सबसे पहले तो गाइज़ हम बात करते हैं कि गुलाब की कटिंग कब और कैसे लगाएं, कौन सी कटिंग होनी चाहिए। सही कटिंग का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, सबसे पहले तो देखिए, जैसे ये एक मेरा गुलाब का पौधा था, आप हाइब्रिड या फिर देसी कोई भी वैरायटी को ट्राई कर सकते हो। तो आपको सही कटिंग लेनी है, सही टाइम पे उसको लगाना है, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और उसके बाद जो है सब कुछ नेचर पे ही डिपेंड करता है। तो गुलाब की कटिंग को लगाने का जो सही समय है जनवरी और फरवरी का है। तो यहाँ पे गाइस, जनवरी की 25 तारीख को मैं इस पौधे की प्रूनिंग करूँगा और इसी दौरान मैं कुछ कटिंग भी लूँगा। तो यहाँ पे गाइज़ मैंने कुछ कटिंग ले ली है। ये देखिए, ये लगभग 6-6 महीने, 1-1 साल पुरानी कटिंग है। मैच्योर कटिंग है, बड़ी कटिंग है, इसमें पतली कटिंग, मोटी कटिंग सभी है। और इसमें जो मेन कारण है, इसमें मैंने जो कटिंग ली है, इसमें जो स्प्राउटिंग है छोटी-छोटी, वो नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ये कटिंग काट ली है। ये देखिए, इसमें कुछ छोटी कटिंग है, बड़ी कटिंग है। तो अगर आप देखोगे, इसमें जो कॉमन बात है, इसमें छोटी-छोटी जो स्प्राउटिंग है ये नज़र आने लगी है। गाइज़, ये स्प्राउटिंग जो है जनवरी और फरवरी के दौरान आपको नज़र आएगी और जब ये स्प्राउटिंग आपको दिखने लगे, समझ लीजिए कि उसको आप कटिंग से लगा सकते हो, वो बिल्कुल सही टाइम रहेगा। तो ये देखिए, मैंने कुछ अच्छी कटिंग ले ली है। और गाइज़, यहाँ पे जो पॉली बैग मैंने भरे हैं, देखिए कभी भी आपको कटिंग लगानी है एक साथ एक ही पॉट में ना लगाएं। ऐसे में जो कटिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। जब आप उसको ट्रांसप्लांट करोगे, रूट सिस्टम जो है टूट सकता है, हिल सकती है। ऐसे में जो कलम है वो ख़राब हो सकती है। तो अलग अलग पॉली बैग में इनको लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 15% मैंने गोबर खाद और बाकी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी, ये 2 चीज़ें मिक्स करके इन पॉली बैग को भरा है और इसी में मुझे इन कटिंग को लगाना है। तो गाइज़, यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास काफ़ी सारी कटिंग है। कोशिश करें कि आपको ये कटिंग जो है सीधी लगानी है। उल्टी कटिंग लगाओगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पे बस अच्छे से आपको इन पॉली बैग में, छोटे पॉली बैग या बड़े पॉली बैग ले सकते हो, कोई पॉट ले सकते हो, उनमें इन कटिंग को लगाना है। उसके बाद देखिए, सर्दी का टाइम है, आपको इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, आउटडोर आप इनको रख सकते हो। और कटिंग लगाने के बाद एक बार अच्छे से आपको इनको पानी देना है।
कटिंग लगाने के बाद गाइज आपकी जो ये कलम है ये हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और इनमें उगने वाली घास को आप लगातार छोटे छोटे को ही निकालते रहें। अगर घास ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आप इसको खींच के निकालोगे तो जो कलम है ये हिल जाएगी और ऐसे में ये एकदम से जो है सूख जाएगी, क्योंकि स्प्राउटिंग तो हो चुकी है लेकिन नीचे बिल्कुल भी जड़ें अभी तक नहीं आई है। तो जो जड़ें आती है बहुत ही ज़्यादा स्लो आती हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको, बहुत कम पानी भी नहीं चाहिए और इसकी जड़ें भी नहीं हिलनी चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब जैसे मान के चलिए घास काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, आपने घास नहीं निकाला, तो सिंपली आपको किसी चीज़ से इस घास को जो है काटना है, जड़ से नहीं निकालना है, आप इसको काटते रहिए और एक टाइम पे ये घास जो है अपने आप सूख जाएगा। और दूसरी बात गाइस ये देखिए, जैसे आपने देखा मैंने फरवरी के दौरान इन कटिंग को लगाया था, जनवरी की लगभग 25 तारीख को, और अब इनकी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो अभी के दौरान देखिए इसको आपको ट्रांसप्लांट करना है। अगर आपने सही टाइम पे गुलाब को ट्रांसप्लांट नहीं किया तो भी जो है पौधे सूख सकते हैं। और स्पेशली देखिए अभी गर्मियों के दौरान इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, तो आप 10 इंच का पॉट लीजिए या फिर आप नॉर्मली 12 इंच का पॉट लीजिए। 12 इंच का पॉट बिल्कुल सही है, और कोशिश करें सीमेंट का पॉट या मिट्टी का पॉट लें। देखिए प्लास्टिक का पॉट गर्मियों के दौरान काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब भी जो है दिक्कत हो सकती है। अब आपने 12 इंच का अगर एक पॉट लिया तो आपको धीरे से इस पॉली बैग को रिमूव करना है, निकालना है, और सिंपली आपको 20% गोबर खाद मिक्स करके हेल्दी गार्डन सोइल में आप उसको अच्छे से लगा दीजिए। अगर आप कोकोपीट मिक्स करना चाहते हो तो 20% कोकोपीट और 20% गोबर खाद और बाकी हेल्दी गार्डन सॉइल। देखिए कोकोपीट का मेन रोल ये रहेगा कि आपका जो पॉट होगा वो थोड़ा हल्का रहेगा और ड्रेनेज अच्छा खासा रहेगा। जब आप पानी डालोगे या लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने दिया तो अच्छे से वो पौधे को मिल जाएगा। और अगर आप देखिए जैसे मान के चलिए अप्रैल के दौरान इसकी ये ग्रोथ हुई है, मैं अभी इसको किसी बड़े पॉट में लगा दूंगा तो लगभग 6 महीने में ही ये पौधे की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये पॉली बैग में रहेगा तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, सूखने के चांस बने रहेंगे। अब देखिए गुलाब के इन पौधों को मैंने जो है यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। धूप अब ज़्यादा तेज़ होने लगी है, ऐसे में सूखने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि किसी पेड़ के नीचे थोड़ा पार्शियल लाइट में इन कटिंग को रखें, और जैसे मैंने आपको बताया टाइम से ही आप इनको किसी बड़े पॉट में लगा दें तो ज़्यादा इनकी अच्छी ग्रोथ होगी और सूखने के चांस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं गुलाब के पौधों को ग्राफ्टिंग कब और कैसे करें। तो ये देखिए एक पौधा है, इस पर मैंने जनवरी के दौरान ग्राफ्टिंग की थी। जनवरी का टाइम बिल्कुल सही है ग्राफ्टिंग के लिए, और ये एक मिनिएचर वैरायटी है, तो इसमें मैंने दूसरी मिनिएचर वैरायटी की ग्राफ्टिंग की थी। एज ए डेमो के लिए मैंने ग्राफ्टिंग की है। सिंपली अगर आप देखोगे ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बहुत ही ज़्यादा पतली ब्रांच मैंने ली थी, और ये देखिए उसमें एक छोटा सा स्प्राउट आ रहा था, उसी को मैंने यहाँ पे वी ग्राफ्टिंग की है। वी ग्राफ्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सिंपली आपको ऐसे कट लगाना है, एक वी कट है ये देखिए, और एक साइड मिला के आपको जो है इसको अच्छे से बांधना है। यहाँ पे इसकी ग्रोथ हुई है, नए पत्ते आए हैं ये देखिए, लेकिन इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि ये देखिए इसको मैंने कटिंग से तैयार किया था। ये एक मिनिएचर वाइट वैरायटी है गुलाब की, और इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस आई है। पौधा इन पूरे जो है इन ब्रांचेस को न्यूट्रिशन सेंड कर रहा है, तो ऐसे में इसकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है। तो कोशिश आप ये करें कि आप किसी ऐसे पौधे का चयन करें जिसमें ज़्यादातर कोई ब्रांचेस ना हो। अब पौधा जो है न्यूट्रिशन इस पौधे को देगा जिसको हमने ग्राफ्टिंग की है, तब इसकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती। तो अभी इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो ये एक डेमो था, तो हम वी ग्राफ्टिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए तो ग्राफ्टिंग करने का जो बिल्कुल सही समय है वो जनवरी का है। जनवरी की 15 तारीख के आसपास आप ग्राफ्टिंग कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। मैंने देखा है कि आम की ग्राफ्टिंग कर लो, फ्रूट वाले किसी भी पौधे की ग्राफ्टिंग कर लो, सबसे आसान ग्राफ्टिंग करना गुलाब का ही है। ये देखिए तो ऑलरेडी मैंने इसकी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है ग्राफ्टिंग की, और उसमें अच्छी फ्लावरिंग भी हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेक करें। सो गाइज़ अभी अप्रैल के दौरान अगर आप ट्राई करना चाहते हो गुलाब को कटिंग से लगाने का तो आप कर सकते हो। देखिए तो जैसे मैंने आपको बताया आपको कैसी कटिंग लेनी है जिसमें छोटी छोटी स्प्राउटिंग हो रही हो, आप उसको ट्राई करें। और अभी जैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप उनको इंडोर में ना रखें, कटिंग लगाने के बाद उनको आउटडोर में पार्शियल लाइट में रखें। और कोशिश करें कि ऐसे छोटे छोटे आप पॉली बैग ले लीजिए या फिर ऐसे कुछ पुराने पोट ले लीजिए। छोटे छोटे 4 इंच के पोट आप ले सकते हो, उनमें भी काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि इनको अगर आप ट्रांसप्लांट करोगे तो इनकी जो जड़ें हैं वो हिलेंगी नहीं, और बड़ी आसानी से आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हो और पौधा आपका अच्छी ग्रोथ करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया गाइस, होता यही है कि हम हाइब्रिड गुलाब की अच्छी अच्छी वैरायटी देखते हैं और हम चाहते हैं कि उसको हम कटिंग से लगाएं। आप ट्राई कर सकते हो कटिंग से, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है। तो हाइब्रिड में हमें नहीं पता चल सकता ऐसे कि इसके क्या रिजल्ट आएंगे, वो तभी पता चलेगा जब आप उसको ट्राई करोगे। और सबसे आसान तरीका तो ये है कि कोई देसी वैरायटी लीजिए, जैसे ये वैरायटी है देसी, ये इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है, इसको आपको पोट में लगाना है। गाइज ये सबसे अच्छा तरीका है, इसको आपको सही ध्यान से जो है अप्लाई करना है।
इसको पोर्ट में लगाना है। पोर्ट में लगाने के बाद 1 साल में इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी। अब किसी अच्छी हाइब्रिड वैरायटी की आपको इस पर ग्राफ्टिंग करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, ग्राफ्टिंग करना भी काफ़ी आसान है। आप सिंपली जैसे ये है, इस पर वी ग्राफ्टिंग कर सकते हो और ऐसे आप हाइब्रिड गुलाब को जो है बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो। ग्राफ्टिंग करने के बाद उनमें गाइज फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है पौधे का रूट सिस्टम डेवलप हुआ होता है और आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो। तो जैसे ये देखिए, इस पौधे को अगर आप कुछ यहाँ से ग्राफ्टिंग करोगे तो नीचे से जो इसमें स्प्राउटिंग हो रही है आपको उसको रिमूव करना है, तब आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइज, इन प्लांट से रिलेटेड गुलाब को कटिंग से कब और कैसे लगाएं, हाइब्रिड गुलाब के बारे में, गुलाब की ग्राफ्टिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, फर्टिलाइज़र वगैरह का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ रिलेटेड लिंक है जो मैंने गुलाब की पौधे पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको एक बार जरूर चेक करें। गाइज, रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।